हेलो दोस्तों। मैं मनोज खोकर। आज लेके आए हैं हम प्लांट मॉर्फोलॉजी फ्रूट पार्ट फर्स्ट। अभी तक अपन ने रूट्स स्टेम की बात की थी। आज अपन फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप यूट्यूब चैनल पे जाके एम्स एंड नीट बायोलॉजी पे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो मेरे मेल आईडी पे आप भेज सकते हैं mkmanoj332@gmail.com पे। तो आज अपन सबसे पहले फ्रूट्स की बात करते हैं। फ्रूट होता क्या है? फ्रूट फर्टिलाइज एंड राइप और ओवरी होती है। जब भी कोई ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद में पक जाती है या बड़ी हो जाती है, फ्लैशी हो जाती है, जिसमें मटेरियल स्टोर हो जाता है, उसको फ्रूट्स बोला जाता है। फ्रूट्स को अपन मेनली दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक आउटर पार्ट होता है जिसको पेरिकार्प बोलते हैं, जिसको फ्रूट वॉल बोलते हैं, और अंदर वाला पार्ट होता है जिसको सीड बोला जाता है। फ्रूट की उत्पत्ति जब इवोल्यूशन की प्रोसेस में हम देखते हैं तो सबसे पहले पाएंगे कि ये एंजियोस्पर्म में हुई है। जिम्नोस्पर्म में फ्रूट नहीं पाया जाता। जिम्नोस्पर्म में नेक्ड सीड पाया जाता है, इसीलिए उसका नाम ही जिम्नोस्पर्म रखा गया। जो स्पर्म सीड को बोला जाता है, और जिम्नो मतलब नेक्ड होता है, जिसके ऊपर कोई कवरिंग लेयर नहीं होती है। लेकिन एंजियोस्पर्म के अंदर सीड के चारों तरफ एक बड़ी सी कवरिंग लेयर पाई जाती है, वो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। वही आगे जाके फ्रूट कहलाई। सीड, कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिनके अंदर सीड नहीं पाए जाते। जैसे अपन ग्रेप्स और बनाना की बात करते हैं, ये सीडलेस फ्रूट होते हैं। और जिन फ्रूट्स के अंदर सीड नहीं पाए जाते, वो फ्रूट फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से नहीं गुजरते, उनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता। उस प्रोसेस को अपन पार्थेनोकार्पिक प्रोसेस बोलते हैं। उस टाइप के फ्रूट को अपन पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। अब अपन पढ़ेंगे जो फ्रूट की आउटर लेयर होती है, कवरिंग लेयर होती है, जो फ्रूट को बनाती है, सीड के चारों तरफ की कवरिंग लेयर होती है, उसको अपन पेरिकार्प बोलते हैं। आफ्टर ripening the ovary wall is changed into the pericarp. This pericarp may by thick and fleshy or thick and hard और thin और soft, तीनों टाइप की हो सकती है। ये थिक फ्लैसी भी हो सकती है, थिक हार्ड भी हो सकती है, और पतली और लचीली हो सकती है। इस पेरिकार्प को अपन तीन पार्ट में विभक्त करेंगे। जो पहला पार्ट होता है उसको एपिकार्प बोलते हैं। दूसरे पार्ट को अपन एपिकार्प या एक्सोकार्प भी बोला जाता है इसको। दूसरे पार्ट को अपन मीजोकार्प बोलते हैं, और तीसरे पार्ट को अपन एंडोकार्प बोलते हैं। जो सबसे आउटर पार्ट दिखाई दे रहा है उसको एक्सोकार्प या एपिकार्प बोलते हैं। ये मैंगो का फ्रूट है जिसके अंदर बताया है। जो मैंगो को फ्रूट में जो छाल वाला पार्ट होता है उसको एक्सोकार्प या एपिकार्प बोलते हैं। जो अपन खाते हैं जिस मैंगो के पार्ट के अंदर जो फाइब्रस पार्ट होता है उसको मीजोकार्प बोलते हैं, जिसको मिडिल लेयर बोला जाता है। और जो गुठली का आउटर कवर होता है, गुठली के अंदर एक बड़ा सा सीड होता है, उसके आउटर कवर को हम एंडोकार्प बोलते हैं। यहाँ पे अपन फ्रूट का क्लासिफिकेशन देखेंगे। जो जनरली फ्रूट होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। एक सिंपल फ्रूट्स होते हैं, जो एक अकेला फ्रूट्स होगा। दूसरा एग्रीगेट फ्रूट्स, जिसमें बहुत सारे फ्रूट्स आपस में मिले होते हैं। और तीसरा कंपोजिट फ्रूट्स होता है, जिसमें फ्रूट्स कंपोजिट होके बने होते हैं। सबसे पहले अपन सिंपल फ्रूट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट होता है जिसको अपन सुक्यूलेंट फ्रूट्स बोलते हैं, और दूसरे पार्ट को अपन ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं। सुक्यूलेंट फ्रूट्स होता है वो यहाँ पर अपन 7 पार्ट में विभक्त करेंगे इसको अलग अलग। फर्स्ट पार्ट को अपन ड्रू फ्रूट्स बोलते हैं। ड्रू फ्रूट्स के अंदर मैंगो, कोकोनट और आलमंड आते हैं। दूसरा पार्ट जिसको बेरी बोला जाता है, जिसके अंदर पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, बनाना और ग्रेप्स आते हैं। तीसरा पार्ट जिसको पोमे बोला जाता है, उसमें एप्पल और पियर आता है। चौथा पार्ट पेपो, जिसको कुकुरबिटेसी फैमिली के जितने भी प्लांट्स आते हैं वो आते हैं। कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर वाटरमेलन्स, कुकुम्बर वगैरह आते हैं।
पांचवा पार्ट यहाँ पे बात करते हैं हेस्पेरिडियम, जो सिट्रस फ्रूट होते हैं। सिट्रस फ्रूट्स के अंदर जो लेमन है, ऑरेंज है, ये वाले फ्रूट्स जो मौसमी वगैरह होती है वो आते हैं। नेक्स्ट जो फ्रूट होता है उसको अपन बोलते हैं एम्फिसेराका। एम्फिसेराका के अंदर जो वुड एप्पल होता है या एलिफेंट एप्पल होता है जो आते हैं, जिसको बील पत्र बोला जाता है, उसका फ्रूट आता है। तो ये सारे फ्रूट्स सुक्यूलेंट्स फ्रूट है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स की। ड्राई फ्रूट्स 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं इंडिहाइसेंट्स, जो अपने आप नहीं टूटता है, जो टूटता ही नहीं है, उसको इंडिहाइसेंट टाइप के फ्रूट्स बोलते हैं। इसके अंदर फर्स्ट वाला पार्ट होता है जिसको एकने बोलते हैं। एकने में क्लीमेटिस और मिराबिलिस आते हैं। सेकेंड पार्ट होता है जिसको सिप्सेला बोलते हैं, उसमें सनफ्लावर आएगा। थर्ड पार्ट कार्योप्सिस, जिसमें वीट और राइस आते हैं। फोर्थ पार्ट जिसको नट बोला जाता है, नट में लीची, ट्रापा, कैसोनट वगैरह आते हैं। और जो पांचवा पार्ट होता है उसको समारा, जिसको होलोप्टेलिया वगैरह आते हैं इसमें। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं डिहाइसेंट्स फ्रूट्स की। डिहाइसेंट्स फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं जिनका फ्रूट होता है वो अपना आप टूट जाता है। और डिहाइसेंट टाइप के फ्रूट्स होते हैं वो जनरली पाए जाते हैं। सबसे पहले जो लेग्यूम वाले आते हैं, लेग्यूम जिनके अंदर पॉड पाई जाती है, पॉड वाले प्लांट्स आते हैं, और ये पी मटर वगैरह के अंदर पाए जाते हैं। दूसरा अपन लेग्यूम वाले जो प्लांट्स होते हैं वो सारे के सारे लेग्यूमिनेसी फैमिली के जितने भी फ्रूट होंगे पॉड वाले फ्रूट्स होते हैं। जितनी भी पल्सेज होती है वो सभी इस लेग्यूम फ्रूट के अंदर आएगी। दूसरा अपन सिल्लिकुआ की बात करते हैं। सिल्लिकुआ के फ्रूट्स ये मस्टर्ड के अंदर आते हैं। इसका एग्जांपल मस्टर्ड है। मस्टर्ड के जितने क्रूसीफेरी फैमिली के आते हैं उनको सिल्लिकुला, कैप्सेला, जो कैप्सेला का फ्रूट होता है सिल्लिकुला का एग्जांपल है। फॉलिकल्स, इसका एग्जांपल माइकेलिया है। और कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर पॉपी और कॉटन आते हैं। नेक्स्ट अपन यहाँ पे फ्रूट्स की बात करते हैं और तीसरा डिवीजन होता है जिसको साइजोकार्पिक बोलते हैं। साइजोकार्पिक भी एक टाइप की पॉड होती है। जैसे आपने इमली देखी होगी, इमली के फ्रूट्स में अपन बाहर से अपन उसके देख सकते हैं, एक एक पार्ट कितने गिन सकते हैं कि कितने टाइप की इमली पाई जाती है उसके अंदर, और उसके अंदर कितने डिवाइडेशन में हो सकते हैं, इसमें उस इमली में कितने सीड होंगे, वो सारे उस टाइप के जितने होते हैं वो साइजोकार्पिक में आते हैं। यहाँ पे अपन लोमेंटम की बात करते हैं। लोमेंटम में जो इमली का भी अभी एग्जांपल देखा था टेमेरिंडिस और ग्राउंडनट के अंदर आता है। क्रीमोकाप, क्रीमोकाप जो धनिया होता है, जीरा होता है, सौंफ होते हैं, कोरिएंडर, क्यूमीन्स वगैरह, फनिक्यूलम, ये सारे क्रीमोकाप में आते हैं। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं कासिरुलस, जिसमें ओसिमम और साल्विया आते हैं। रेगमा जिसमें केस्टर्स आते हैं, और यूट्रिकस जिसमें एकाइरेंथस आते हैं, और डबल समारा जिसमें एसएस आएंगे। ये सारे फ्रूट्स साइजोकार्पिक टाइप के फ्रूट्स होते हैं। सेकंड फ्रूट्स अपन जिसकी बात कर रहे हैं वो एग्रीगेट फ्रूट्स की बात करते हैं। एग्रीगेट का मतलब समझे एक साथ में बहुत सारे फ्रूट्स एक एग्रीगेट होके एक साथ में रहेंगे, इसलिए इसको एग्रीगेट बोलते हैं। और एग्रीगेट के लिए यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है इटेरियो। इटेरियो का मतलब साथ में रहना। इटेरियो और फॉलिकल, जो फॉलिकल टाइप के फ्रूट्स होते हैं उनका इटेरियो साथ में रहता है तो इटेरियो फॉलिकल्स बोलते हैं। इसे कैलोट्रोपिस, जिसको आँख बोला जाता है, आँख का पेड़, उसके अंदर। दूसरा इटेरियो ऑफ बेरीज, जो कस्टर्ड एप्पल होती है उसका, जिसको सीताफल बोलते हैं, उसका वाला। तीसरा होता है इटेरियो ऑफ ड्रूप्स, जिसमें रास्पबेरी होती है उसके। और इटेरियो ऑफ एक्ने, जिसमें रोज और लोटस वगैरह, ये सारे इटेरियोस एक्ने में आते हैं। इसमें ग्रुप्स के अंदर आएंगे सारे। नेक्स्ट अपन यहाँ पे थर्ड फ्रूट्स की बात करते हैं, वो कंपोजिटी फैमिली का होता है। कंपोजिट टाइप का होता है, सॉरी कंपोजिटी फैमिली नहीं, कंपोजिट टाइप का होता है। और इसके अंदर आपने सोरोसिस, जिसको कटहल बोलते हैं, वो देखा होगा। मलबेरी, पाइन एप्पल्स, ये सारे इसके अंदर आते हैं। पाइन एप्पल के अंदर अपन वो जितने सारे सेगमेंट्स होते हैं वो कंपोजिट के फ्रूट होते हैं। ये फाल्स फ्रूट होते हैं, फ्रूट्स नहीं होते हैं। ये फ्लावर या इन्फ्लोरेसेंस वगैरह के मॉडिफिकेशन होते हैं, लेकिन ये इनको ट्रू फ्रूट नहीं माना जाता है। तीसरा यहाँ पे बात करते हैं अपन, जो इसी का दूसरा टाइप होता है, उसमें सिनकोनस टाइप का होता है और इसके अंदर फीकस टाइप के फ्रूट्स आते हैं। अब अपन एक एक फ्रूट्स का ये जो क्लासिफिकेशन था उसमें से एक एक फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनको डिटेल में देखेंगे, उनके एक एक डायग्राम को समझेंगे, कहाँ पे कौन सा पार्ट होता है, इसको किस आधार पर डिवाइड किया जाता है। तो सबसे अपन पहले सिंपल फ्रूट्स के अंदर बात करते हैं। और